स्टूडेंट, हम आपके लिए लेकर आए हैं बीए प्रथम वर्ष के सेकंड सेमेस्टर विषय इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। यह इकाई फर्स्ट है, तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, आपकी राय में दिल्ली सल्तनत का संस्थापक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक था। क्वेश्चन नंबर 2, बलबन के राजत्व का प्रमुख सिद्धांत निम्नलिखित में से क्या था? राजाओं के दैवीय अधिकारों का सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 3, गुलाम वंश की स्थापना किस वर्ष हुई थी? सन 1206 ईस्वी में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 4, बलबन किस वंश का प्रसिद्ध शासक था? गुलाम वंश का। क्वेश्चन नंबर 5, दिल्ली सल्तनत की स्थापना का वर्ष था? 1206 ईस्वी था। क्वेश्चन नंबर 6, कुतुबुद्दीन ऐबक कब सुल्तान बना? 1206 ईस्वी में बना। क्वेश्चन नंबर 7, कुतुबुद्दीन ऐबक कौन था? वह एक तुर्क था। क्वेश्चन नंबर 8, कुतुबुद्दीन ऐबक किसका गुलाम था? मोहम्मद गौरी का गुलाम था। क्वेश्चन नंबर 9, मोहम्मद गौरी ने उसे भारतीय साम्राज्य का प्रतिनिधि कब घोषित किया? 1192 ईस्वी में किया। क्वेश्चन नंबर 10, कुतुबुद्दीन ऐबक भारत का सम्राट कब बना? 1206 ईस्वी में बना। क्वेश्चन नंबर 11, कुतुबुद्दीन ऐबक की प्रमुख कठिनाइयाँ क्या थीं? प्रतिद्वंदी गुलामों की समस्या, सीमांत प्रांतों की समस्या, बिहार तथा बंगाल में उत्पन्न अराजकता, उपर्युक्त सभी। इसमें उपर्युक्त सभी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 12, कुतुबुद्दीन ऐबक दास्ता से मुक्त कब हुआ? 1208 ईस्वी में हुआ। क्वेश्चन नंबर 13, कुतुबुद्दीन ऐबक की मुक्ति कब हुई? 1210 ईस्वी में हुई। क्वेश्चन नंबर 14, कुतुबुद्दीन ऐबक भारत में मुस्लिम साम्राज्य का संस्थापक था। यह कथन किसका है? लैन पूल का यह कथन है। क्वेश्चन नंबर 15, कुतुबुद्दीन अपनी प्रजा को समान रूप से न्याय प्रदान करता था और अपने राज्य की शांति तथा समृद्धि के लिए प्रयत्नशील था। यह कथन किसका है? हसन निजामी का यह कथन है। क्वेश्चन नंबर 16, ऐबक श्रेष्ठ भावनाओं से युक्त विशाल हृदय था, वह बहुत दानशील था। यह कथन किसका है? मिन्हाज का यह कथन है। क्वेश्चन नंबर 17, वह एक प्रतिभाशाली सैनिक था और हीन व दरिद्र अवस्था से उठकर शक्ति तथा यश के शिखर पर पहुंचा। उसकी सबसे बड़ी सफलता यह थी कि उसने गजनी से संबंध विच्छेद करके भारत को उसके प्रभुत्व से मुक्त कर दिया। यह किसका कथन था? डॉक्टर आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव का कथन था। क्वेश्चन नंबर 18, मामलुक सुल्तान से तात्पर्य है तथा कथित दास सुल्तान। क्वेश्चन नंबर 19, 1206 ईस्वी में गद्दी ग्रहण करने पर कुतुबुद्दीन ऐबक ने उपाधि धारण की थी? सिपह सालार मालिक। इसमें तीसरा ऑप्शन सही है, दोनों हैं, फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 20, गौरी ने सर्वप्रथम ऐबक को किस महत्वपूर्ण पद पर नियुक्त किया था? अमीर ए शिकार पर। क्वेश्चन नंबर 21, गौरी के सहायक के रूप में ऐबक ने तराइन के कौन से युद्ध में भाग लिया था? तराइन के द्वितीय युद्ध में भाग लिया था। क्वेश्चन नंबर 22, ऐबक कहाँ पर सिंहासन पर बैठा था? लाहौर में। क्वेश्चन नंबर 23, कुतुबुद्दीन को विधिवत दास्ता से मुक्ति प्राप्त हुई थी? 1208 ईस्वी में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 24, ऐबक के शासन में उसके मुख्य प्रतिद्वंदी थे? ताजुद्दीन यलदौज, नासिरुद्दीन कुबाचा, राजपूत, उपर्युक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 25, ऐबक गजनी में केवल 40 दिन शासन क्यों कर सका था? गजनी के नागरिकों के असंतोष के कारण। क्वेश्चन नंबर 26, अली मर्दान किस प्रवृत्ति के कारण खिलजी सरदारों द्वारा बंदी गृह में डाल दिया गया था? क्रूरतापूर्ण प्रवृत्ति। क्वेश्चन नंबर 27, 1210 ईस्वी में ऐबक की अचानक मृत्यु हुई थी? पोलो खेलते समय। क्वेश्चन नंबर 28, ऐबक के दरबार में निम्नलिखित में कौन सा इतिहासकार आश्रित था? हसन निजामी, फक्र ए मुदब्बिर। इसमें दोनों हैं, इसमें तीसरा ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 29, ऐबक ने किस इमारत का निर्माण करवाया था? अटाला मस्जिद का निर्माण करवाया था। क्वेश्चन नंबर 30, आराम शाह कब गद्दी पर बैठा? 1210 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। क्वेश्चन नंबर 31, इल्तुतमिश कब गद्दी पर बैठा? 1211 ईस्वी में बैठा। क्वेश्चन नंबर 32, इल्तुतमिश के गद्दी पर बैठते समय क्या समस्याएं थीं?
दिल्ली के अमीरों का षड्यंत्र, यालदौज तथा कुबाचा का विद्रोह, बंगाल का विद्रोह, उपर्युक्त सभी। इसमें चौथा ऑप्शन सही है, उपर्युक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 33, इल्तुतमिश ने कुबाचा का दमन कब किया? 1228 ईस्वी में किया। क्वेश्चन नंबर 34, इल्तुतमिश ने यालदौज का दमन कब किया? 1215 ईस्वी में किया। क्वेश्चन नंबर 35, इल्तुतमिश ने बंगाल में लखनौती पर तीसरी बार आक्रमण कब किया? 1230 ईस्वी में किया। क्वेश्चन नंबर 36, इल्तुतमिश ने रणथंभौर पर आक्रमण कब किया था? 1226 ईस्वी में किया था। क्वेश्चन नंबर 37, खलीफा ने इल्तुतमिश को सुल्तान हिंद की उपाधि कब दी थी? 1229 ईस्वी में दी थी। क्वेश्चन नंबर 38, इल्तुतमिश की मृत्यु कब हुई थी? 1236 ईस्वी में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 39, इल्तुतमिश इतना गुणवान, दयालु हृदय तथा विद्वानों और धार्मिक पुरुषों का आदर करने वाला सुल्तान कभी गद्दी पर नहीं बैठा। यह कथन किसका है? मिन्हाज उस सिराज का है। क्वेश्चन नंबर 40, इल्तुतमिश भारत में मुस्लिम तुर्की साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक था। यह कथन किसका है? डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद, डॉक्टर R.C. मजूमदार, लेन पूल, उपर्युक्त सभी का। इसमें उपर्युक्त सभी का। क्वेश्चन नंबर 41, इल्तुतमिश के समय में किस मंगोल आक्रमणकारी का नाम आता है? चंगेज खां का नाम आता है। क्वेश्चन नंबर 42, भारत में मुस्लिम संप्रभुता का प्रारंभ वास्तविक रूप से इल्तुतमिश के समय से ही होता है। यह कथन किसका है? डॉक्टर रमाशंकर त्रिपाठी का यह कथन है। क्वेश्चन नंबर 43, इल्तुतमिश को नासिर अमीर उल मोमिनीन की उपाधि किसने प्रदान की? बगदाद के खलीफा ने की। क्वेश्चन नंबर 44, सुल्तान बनने से पूर्व वह किस बादशाह का गुलाम था? कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था। क्वेश्चन नंबर 45, इल्तुतमिश किसका दास था? ऐबक का दास था। क्वेश्चन नंबर 46, इल्तुतमिश को विधिवत दासता से मुक्ति प्राप्ति हुई थी। 1205 ईस्वी में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 47, ऐबक ने इल्तुतमिश को खरीदा था। गजनी में खरीदा था। क्वेश्चन नंबर 48, इल्तुतमिश को सर्वप्रथम किस महत्वपूर्ण पद पर ऐबक ने नियुक्त किया था? सरजदार के पद पर नियुक्त किया था। क्वेश्चन नंबर 49, मंगोलों के निम्न में से किस सरदार ने इल्तुतमिश के काल में आक्रमण किया था? चंगेज खान ने। क्वेश्चन नंबर 50, 40 अमीरों के दल का गठन करता था इल्तुतमिश। स्टूडेंट ये हो गए 50 क्वेश्चन। आगे का क्वेश्चन हम आपको अगले भाग में देंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।